देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जी हैं। आज पहली बैठक हुई है। कांग्रेस नेतृत्व ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जो पंजाब में राजनीतिक संकट है, जो गुटबाजी है, उसको दूर करने के लिए। सर, आज की बैठक में क्या तय किया आप लोगों ने? हमने तय किया कि हमको पहले हफ्ते में ही सबसे बातचीत करके जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, जो बातचीत करनी है, जो जानकारियाँ लेनी है, वो ले लें और उसके बाद फिर देखेंगे लीडरशिप से और क्या हम परामर्श कर सकते हैं और फिर उसके आधार पर क्या संभावित तरीका हो सकता है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक रोड मैप भी तैयार करें ताकि पार्टी एक साथ 2022 के चुनाव में खड़ी हो सके। किन किन लोगों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो गए हैं इसमें? विधायकों से बातचीत करेंगे, एमपी से बात करेंगे, सीनियर लीडर से बात करेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट्स जो हैं पास के, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू या अब जो दूसरी पार्टी के नेता एक तरह से बगावत कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, और जो मुद्दा उठा रहे हैं उसको कैसे? पार्टी के अंदर कुछ बात को कहना बगावत नहीं है और किसी ने भी अभी तक मुझसे कोई बात ऐसी नहीं की है कि जिसको मैं बगावत कहूँ। कुछ ग्रीवेंसेस हैं, लोगों ने कुछ बात उठाए हैं, कुछ सवाल उठाए हैं और उनकी समझ है कि जो बात वो उठा रहे हैं वो पार्टी को मजबूत कर रही है, उसका समाधान पार्टी को मजबूत करेगा, एक समझ होती है। हाँ, हम उनकी समझ से डिफ़र कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बगावत है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। कैप्टन ने तो यहाँ तक कह दिया पटियाला से आके चुनाव लड़िए, मैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट रहूँगा। तो इतने सीनियर लेवल पे जब विवाद चल रहा है, मैं समझता हूँ कि कभी कभी गर्मियों के दिन हैं तो टेस्ट से बाहर बात निकल आती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सवाल उठाया, एक आखिरी सवाल, जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे आप लोग? देखिए, वो एक गंभीर मुद्दा है और उसके कानूनी कई पहलू हैं, उन सब पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे इस पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, जिनका कहना है कि सबसे बातचीत की जाएगी और ये जानकारी दी गई है कि जून के पहले हफ्ते में पंजाब कांग्रेस के विधायकों को, सीनियर लीडर्स को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली बुलाकर उन सब लोगों से बातचीत की जाएगी। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो जो पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, उन सब लोगों से भी चर्चा की जाएगी। एक बार फिर कोशिश इस बात की है कि जो पंजाब के अंदर गुटबाजी है उसको किसी तरह से रोका जाए। और जो कमेटी बनाई गई है उसकी आज 2-2.5 घंटे तक यहाँ दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में मीटिंग हुई और एक रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से इस क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। ये इनको भी पता है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और अगर ये गुटबाजी इसी तरह से जारी रही और इस तरह से सार्वजनिक बयानबाजी होती रही तो इसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और कैप्टन और सिद्धू के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर हरीश रावत ने एक बार फिर कहा कि गर्मी के दिन है और इस तरह की कुछ गर्म बातें हो जाती है, लेकिन इस बात का एहसास कांग्रेस के नेतृत्व को भी है कि अब बात आगे निकल चुकी है और बात सिर्फ सिद्धू तक की नहीं है। कई सारे एमएलएज, कई सारे सीनियर लीडर्स अब खुल के कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं और इसको अगर जल्द नहीं सुलझा लिया गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा पंजाब में उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।